आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो। 217 नवंबर 1952 को मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब मौजूदा बांग्लादेश बन चुका है, उसके शुमाली मशरकी साहली शहर सलहट के एक मुतवसत घराने में रूना लैला पैदा हुई। आपकी वालदा शौकिया गायकी करती थी, जबकि आपकी खाला एक अच्छी गुलकारा थी। आपके वालिद का नाम इमदाद हुसैन था, जो कि सी कस्टम में सीनियर अफीसर थे। रूना लैला की वालदा शौकिया गायकी का शौक खानदान, दोस्तों, अजीजों कारब की महफिल में गाकर पूरा किया करती थी। दोस्तों, रूना लैला ने फिल्मी गायकी का आगाज दर्दाना पिक्चर के बैनर तले बनने वाली फिल्म जुगनू से किया, जिसके हदायतकार ममनून हुसैन खान थे। फिल्म 12 अप्रैल 1968 को रिलीज हुई। लेकिन यह बताता जाऊं, फिल्म जुगनू साल 1966 के आगाज में बनना शुरू हुई, मगर देर से मुकम्मल होने के बाद ये फिल्म उनकी पहली फिल्म ना बन सकी और 1968 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। और इस फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले रूना लैला की दिलकश नगमात से सजी फिल्म हम दोनों 12 अगस्त 1966 को नुमाइश के लिए पेश कर दी गई, जिसमें उन्होंने नामवर मौसीकार निशाद की मौजू करदा धुनों पर शायर कलीम उस्मानी के चंद दिलकश नगमात गाए और एक सुपरहिट गाना जो आज भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, उस फिल्म में शामिल था। उस गाने के बोल हैं, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा। दोस्तों, रूना लैला ने फिल्म हम दोनों का नगमा उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला इतना शानदार गाया था कि उनकी मांग में इजाफा हो गया। उसके बाद दिन ब दिन रूना लैला की मांग में इजाफा होता गया और उन्होंने फिल्म उस्तादों के उस्ताद, फिर सुबह होगी, रिश्ता प्यार का, मेरे बच्चे मेरी आंखें और फिल्म हमदम के लिए गायकी का मुजाहरा किया। दोस्तों, 8 मार्च 1968 को एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था जग बेटी और इस फिल्म की मौसीकी दी थी बाबा चिश्ती ने और बाबा चिश्ती ने रूना लैला से एक गाना गवाया जिसके बोल थे, माहिया वे बंगला पुआ दे। और हमें याद है कि इस तरह के गाने के बोल कुछ चेंज करके इंडियन फिल्म में भी शामिल किए गए थे। और इंडियन फिल्म में माहिया पे बंगला पुआदे की जगह पे कुछ छल्ला वगैरह का जिक्र किया गया था। 1968 में जिन उर्दू फिल्मों के लिए मौसीकारों ने रूना लैला की आवाज को अपनी धुनों से सजाया, उनमें शामिल है एक मुसाफिर, एक हसीना, बहन भाई, बेटी बेटा, बुज़दिल, पापी, ताजमहल, जुगनू, दिल दिया दर्द लिया, जिंदगी, वहीद मुराद की फिल्म समुंदर, औरत और ज़माना, आशिक, खिलौना, कटारी में मरहूम तारिक अजीज भी शामिल थे, कमांडर, महल और वली अहद वगैरह शामिल हैं। 1968 की फिल्म कमांडर में रूना लैला ने एक बहुत ही सुपरहिट गाना गाया जिसके बोल थे, जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत मोहब्बत है क्या। और इस गाने में बेहतरीन गायकी पर उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 200 साल था 1970 का और 1970 में रूना लैला की करीने, सलीके और कायदे से सजी गायकी वाली फिल्मों में आंसू बन गए मोती वगैरह शामिल है। और इस फिल्म का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो। कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो ना लोगे, इस गाने को लिखा था कतील शफाई ने और इस गाने की मौसीकी दी थी मास्टर अनैत हुसैन ने और फिल्म आंसू बन गए मोती ने शानदार प्लाटिनियम जुबली मनाई थी। अभी बात करते हैं फिल्म अंजुमन की। जैसा कि मालूम है, अंजुमन के हीरो थे वहीद मुराद और इस फिल्म की मौसीकी दी थी निसार बज़मी ने और गाने लिखे थे मसरूर अनवर ने और दो गाने बहुत ही सुपरहिट साबित हुए, जिनमें एक गाना दिल के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ
कहती है मेरी नजर शुक्रिया। आज भी लोग जब सुनते हैं तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अंजुमन फिल्म का एक और गाना बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और गाने के बोल थे, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो। और इस दूसरे गीत पर भी रूना लैला को दूसरा निगार अवार्ड हासिल हुआ। 1971 में एक फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था एक स्पेरा। और इस फिल्म में रूना लैला ने गाना गाया था, वादा करके सनम क्यों ना आए। वादे करके सनम ना आए, वादे करके सनम। सबसे पहले तो ये गाना मेरी ही जिंदगी पर फिट हो रहा क्योंकि कोरोना की वजह से मैं 2 साल से घर नहीं जा पा रहा। दोस्तों, फिल्मों में गायकी के अलावा रूना लैला बतौर एंकर पाकिस्तान टेलीविजन पर मकबूल प्रोग्राम बज़्म लैला शो में भी काम करती रहीं। रूना लैला 1974 में अपने खानदान के साथ बांग्लादेश लौट गईं। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। अब आखिर पर बात करते हैं रूना लैला की अज़वाजी ज़िंदगी की। तो रूना लैला ने 3 मरतबा शादी की। उन्होंने सबसे पहले शादी ख्वाजा जवेद कैसर से, दूसरी उन्होंने स्विस शहरी से शादी की जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और जिनका नाम रॉन डैनियल था। और उन्होंने तीसरी शादी अदाकार आलमगीर से की थी। रूना लैला की एक बेटी है जिनका नाम तानी है और वो भी गुलकारी करती हैं। आखिर में मैं अपने पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर से पूछूंगा कि आपको रूना लैला का गाना कौन सा पसंद है। हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।